लोग अक्सर पूछते हैं कि सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है, और उनका इशारा अक्सर बुद्धि, कड़ी मेहनत या भाग्य की ओर होता है। हालांकि इन सब का किसी न किसी तरह से एक भूमिका होती है, लेकिन ये नींव नहीं है। असली फर्क जो स्थायी सफलता पैदा करता है वह यह है कि आप किस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि आप गहराई से और स्थायी रूप से सफल होना चाहते हैं तो आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा: उद्देश्य की निश्चितता, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, और विश्वास, फेथ। ये केवल सुझाव नहीं है, ये व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक नियम है। इन्हें अनदेखा करेंगे तो आप भटक जाएंगे, इन्हें आत्मसात कर लेंगे तो आप अजेय बन जाएंगे। एक उद्देश्य की निश्चितता, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। एक उद्देश्यहीन व्यक्ति पतवार के बिना एक जहाज की तरह होता है जो हर लहर और धारा से आसानी से भटक जाता है। वह परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करता है, ध्यान भटकाने वाली चीजों में फंस जाता है और बहुत कम प्रगति कर पाता है। इसके विपरीत एक निश्चित उद्देश्य वाला व्यक्ति एक निर्देशित मिसाइल की तरह होता है जो एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है और सबसे महत्वपूर्ण खतरों को छोड़कर बाकी सभी से अप्रभावित रहता है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपने उद्देश्य को पूर्ण स्पष्टता के साथ परिभाषित करना होगा। ब्रह्मांड अस्पष्ट इरादों को पुरस्कृत नहीं करता, यह स्पष्ट इच्छा और दिशा पर प्रतिक्रिया करता है। यह 10 लक्ष्यों की सूची रखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य, वन डेफिनिट चीफ एम, की पहचान करने के बारे में है जो बाकी सब कुछ संचालित करता है। यह एक ही उद्देश्य इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि यह आपके विचारों को नियंत्रित करे और आपके जुनून को जगाए और सबसे कठिन दिनों में भी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जब तक आप इस उद्देश्य को परिभाषित नहीं करते, आपके प्रयास बिखरे रहेंगे और आपके परिणाम कमजोर होंगे। आपकी ऊर्जा प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं में बर्बाद हो जाएगी। एक बार जब आप अपने उद्देश्य को जान लेते हैं तो इसे लिख लें, इसे प्रतिदिन देखें और इसे जोर से बोलें। यह प्रक्रिया इसे लगातार दोहराव के माध्यम से आपके अवचेतन मन में अंकित कर देती है। जब आपका उद्देश्य आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है, जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों से भी अधिक वास्तविक हो, तो आप शक्ति के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आप तेजी से निर्णय लेते हैं, नहीं कहना आसान हो जाता है, और अवसरों को तुरंत पहचान लेते हैं क्योंकि आपका दिमाग आपके उद्देश्य के लेंस के माध्यम से दुनिया को फिल्टर करने के लिए प्रशिक्षित हो जाता है। यह कठोर होने के बारे में नहीं है, यह निर्देशित होने के बारे में है। 2 आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। केवल उद्देश्य ही पर्याप्त नहीं है, इसे दूसरे महान स्तंभ आत्मानुशासन के साथ जोड़ना होगा। यहीं पर अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे नहीं जानते कि क्या करना है, बल्कि इसलिए कि वे इसे लगातार नहीं करते। सफलता कभी एक कार्य नहीं होती, यह समय के साथ दोहराए गए दैनिक निर्णयों का मिश्रित परिणाम है। आत्मानुशासन इरादे और क्रिया के बीच का पुल है। यह एक आवश्यक गुण है जो केवल सफलता की कामना करने वालों को उसे प्राप्त करने वालों से अलग करता है। यह पूर्णतावादी होने या खुद को सजा देने के बारे में नहीं है, यह अपने दैनिक कार्यों को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ लगातार संरेखित करने के बारे में है। अनुशासन छोटे, दैनिक निर्णयों का संचयी परिणाम है जिसे समय के साथ दोहराया जाता है। हालांकि यह अक्सर उबाऊ, दोहराव वाला और थैंकलेस, अकृतज्ञ लग सकता है, यह सभी महानता की मूलभूत जड़ है। इसके बिना प्रतिभा बर्बाद हो जाती है, दूरदर्शिता बिखर जाती है और गति खो जाती है। आपको नायक बनने की जरूरत नहीं है,
आपको बस लगातार बने रहने की जरूरत है। आत्मानुशासन विकसित करने के लिए आपको नॉन निगोशिएबल अटल आदतों की एक प्रणाली स्थापित करनी होगी। अपने आप से पूछें, अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रतिदिन कौन से सबसे महत्वपूर्ण काम करने चाहिए, फिर उन्हें करने की प्रतिज्ञा करें, भले ही आपको कैसा भी महसूस हो। यही आत्मानुशासन है। यह सजा के बारे में नहीं है, यह संरेखण अलाइनमेंट के बारे में है। आप अपने व्यवहार को अपने विश्वासों और अपने समय को अपनी दूरदर्शिता के साथ संरेखित कर रहे हैं। आप जितना अधिक इस अनुशासन का अभ्यास करते हैं, उतना ही यह आसान होता जाता है। आपका अवचेतन मन आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानने लगता है जो काम पूरा करता है, जिससे लगातार कार्रवाई आपकी पहचान का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है, न कि एक निरंतर संघर्ष। अनुशासन घटाने के बारे में भी है। यह केवल यह नहीं है कि आप क्या करना शुरू करते हैं, बल्कि यह भी है कि आप क्या बर्दाश्त करना बंद कर देते हैं। आपको डिस्ट्रैक्शंस, भटकाव को सक्रिय रूप से हटाना होगा, शोर को खत्म करना होगा और किसी भी ऐसी चीज को ना कहना होगा जो आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती। यह आत्म प्रेम का एक शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि आप अस्थायी खुशी के लिए अपने भविष्य के साथ समझौता करने से इनकार कर रहे हैं। 3 विश्वास, फेथ। विश्वास स्थायी सफलता का तीसरा स्तंभ है और इसे अक्सर सबसे गलत समझा जाता है। यह अंधा आशावाद या सबसे अच्छे की निष्क्रिय आशा के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह खुद से बड़ी शक्ति में एक अटूट विश्वास है, एक शक्ति जो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करती है और आपके कार्यों को कई गुना बढ़ा देती है। यह आंतरिक दृढ़ विश्वास है कि आपका उद्देश्य सार्थक है और आपके अनुशासित प्रयास अंततः रंग लाएंगे। आपको एक गहरे और मौलिक स्तर पर विश्वास करना चाहिए कि आपको निर्देशित किया जा रहा है और आपका आह्वान आपको एक कारण से दिया गया था। इस तरह का विश्वास वह ईंधन है जो आपको तब बनाए रखता है जब प्रगति धीमी होती है, दरवाजे बंद होते हैं और डर फुसफुसाता है। उन कठिनाई के क्षणों में आपके विश्वास को आपके डर से ज्यादा जोर से बोलना चाहिए। यह वह आवाज है जो कहती है, भले ही मुझे अभी तक परिणाम दिखाई न दे, मैं जानता हूं कि यह आ रहा है। यह एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है, यह एक सक्रिय, साहसी शक्ति है। अधिकांश लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि वे कार्य करने के लिए तैयार महसूस न करें, लेकिन तैयारी एक निर्णय है, भावना नहीं। जो सफल होते हैं वे लोग होते हैं जो अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं और अपने विश्वास को अज्ञात के माध्यम से उन्हें आगे ले जाने देते हैं। वे परिणाम में विश्वास करना चुनते हैं, भले ही इसका कोई तार्किक कारण न हो, और यही विश्वास उन्हें तब भी कायम रहने देता है जब दूसरे हार मान लेते हैं। संरेखण, अलाइनमेंट और कार्रवाई की शक्ति। जब आप इन 3 स्तंभों, उद्देश्य की निश्चितता, आत्मानुशासन और विश्वास को जोड़ते हैं, तो आप एक शक्तिशाली तालमेल पैदा करते हैं जो आपको अंदर से बाहर तक बदल देता है। यह सिर्फ एक मानसिक बदलाव नहीं है, यह आपके पूरे अस्तित्व में एक मौलिक बदलाव है। आप सफलता का पीछा करना बंद कर देते हैं और इसे नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। यह संरेखण आपको चुंबकीय बना देता है। आपका अटूट ध्यान एक बीकॉन, दीपस्तंभ के रूप में कार्य करता है जो लोगों, संसाधनों और घटनाओं को आकर्षित करता है जो आपके मिशन के साथ तालमेल बिठाते हैं। यह भाग्य नहीं है, यह उस ऊर्जा का सीधा परिणाम है जो आप प्रोजेक्ट करते हैं। जब आप गहन निश्चितता और दृढ़ विश्वास के साथ काम करते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी स्पष्टता की ओर आकर्षित होते हैं और आपके विजन पर भरोसा करते हैं।
आपकी मुद्रा सीधी हो जाती है, आपकी आवाज अधिक आत्मविश्वासी हो जाती है और आपकी पूरी उपस्थिति बदल जाती है, जो उस शक्ति को दर्शाती है जिसे आपने भीतर से प्राप्त किया है। यह कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव का नियम है। आपका अटूट उद्देश्य दिशा प्रदान करता है, आपका लगातार अनुशासन कार्रवाई प्रदान करता है और आपका अटूट विश्वास ईंधन प्रदान करता है। ये आंतरिक शक्तियां एक नई बाहरी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। आपका वातावरण आपकी आंतरिक स्थिति को दर्शाने लगता है और जिन अवसरों को आप कभी खोज रहे थे, वे अब आपको खोजना शुरू कर देते हैं। आप अपने जीवन के एक इंटेंशनल क्रिएटर, इरादतन निर्माता बन जाते हैं, न कि एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक। यह कोई एक बार की घटना नहीं है, यह कुछ ऐसा है जो आप बन जाते हैं। आप प्रतिदिन उद्देश्य से जीकर उद्देश्य वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आप प्रतिदिन निरंतरता के साथ कार्य करके अनुशासित व्यक्ति बन जाते हैं। आप प्रतिदिन विश्वास चुनकर एक विश्वासी व्यक्ति बन जाते हैं। समय के साथ आप जहां हैं और जहां आप होना चाहते हैं, उसके बीच की खाई सिकुड़ने लगती है, इसलिए नहीं कि दुनिया बदलती है, बल्कि इसलिए कि आप बदलते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका एक निश्चित प्रमुख उद्देश्य क्या है? आप प्रतिदिन कौन से अटल अनुशासन का अभ्यास करेंगे? बाहरी दुनिया आपको चाहे कुछ भी दिखाए, आपको किस विश्वास को बनाए रखना चाहिए? इन सवालों का जवाब दें और आपके पास उतनी शक्ति होगी जितनी अधिकांश लोग जीवन भर में कभी नहीं खोज पाते। आप अब सफलता की तलाश नहीं कर रहे हैं, आप इसे फोकस, संरेखण और इच्छा शक्ति के माध्यम से बना रहे हैं। अब जाएं और उन्हें लागू करें। टूल्स